हाजी साहिबान जो जा रहे हैं हज करने, मेरे पास एक कोर्स है जिसमें 3-4 किताबें हैं, मुफ्त में वो मिल जाएगा आपको, खानका से हासिल कर लो। जो हाजी साहबान जा रहे हो या उनका कोई करीबी रिश्तेदार जा रहा हो और वो यहाँ ना आए हो तो उनको हदिया पेश करने के लिए मेरे यहाँ से मुफ्त में ले लो। हज का तरीका भी मिल जाएगा और 2 बात बताए भी देता हूँ। कंकड़ी रात में मारने जाना, ये है देखो हज का तरीका। इसमें 2-3 किताबें हैं और इसमें हुजूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें भी हैं मुफ्त में। लेकिन 2 बात बताए देता हूँ कि कंकड़ी मारने रात में जाना, आजकल मजमा बहुत होता है, लाशें गिर जाती हैं और मकरूह लिखा रहेगा किताब में, मगर अब मकरूह नहीं इस जमाने में। उसी मकरूह पर अमल करना वाजिब है, जान बचाना फर्ज है या नहीं। लिहाजा इशा के बाद जाओ, 10 बजे रात को जाओ, समझ लो सुबह सादिक तक वक्त है, सुबह सादिक तक वक्त है। जब देख लो कि शैतान के पास मजमा कम हो गया, लेकिन इसका भी इंतजार न करो, बिल्कुल मजमा न रहे, अकेले में शैतान से न मिलना, कहीं दबोच न ले। कुछ हिमायती मददगार भी रखो, 10-20 तो रहे वहाँ। ये मैं मजाहन कह रहा हूँ, दबोचे बजेगा नहीं इंशाल्लाह। अगर कभी देर हो जाए, अकेला ही हो, मार आओ इंशाल्लाह, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। नंबर 2, कुर्बान गाह में जाने में बाज़ वक्त बहुत तकलीफ होती है, तो मदरसिया में जाकर वहाँ जमा करा दो। मक्का शरीफ में मशहूर मदरसा है, वो सही शरीयत के मुताबिक आपकी कुर्बानी करा देंगे। 2 बात बता देता हूँ। और औरतें जो हैं, जो एहराम समझती हैं, सफेद रुमाल कोई एहराम नहीं है, ये खाली बालों से हिफाजत के लिए। औरतें इसको एहराम समझकर वजू भी उसी पर मसा भी कर लेती, नमाज भी नहीं होती, रात दिन बांधे रहती हैं बेचारी, मारे डर के खोलेंगे तो एहराम खुल जाएगा। बिल्कुल जब अपने कमरे में रहो तो एकदम उतार के फेंको, वो रुमाल भी, रुमाल सिर्फ बालों की हिफाजत के लिए है, कोई एहराम नहीं है। औरतों का एहराम फकत लब्बैक, नियत और लब्बैक है खाली। ये 3 बातें बता दी। तो हज का जमाना करीब है और जिसको सीखना हो तो मेरे पास आ जाए किसी वक्त, 11 बजे से 1-1:30 बजे तक बैठता हूँ, तो मैं और मशक करा दूंगा उसको इंशाल्लाह। वरना दम नहीं देना पड़ेगा गलती पर, बेदम हो जाओगे। 2-3 दम देने के बाद फिर चटनी रोटी खानी पड़ती है, रियाल निकल जाते हैं तो गोश्त रोटी कहाँ से खाएगा। एक साहब ने बताया था कि भाई 3 गलती हो गई, 3 दम देना पड़ा, 3 बकरा, सब रियाल खत्म हो गए, अब चटनी रोटी खा रहा हूँ।